नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का पार्ट 2, जो कि आपको पिछली क्लास में मैंने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जो भी कॉन्सेप्चुअल जो थ्योरी थी मैंने आपको सारी की सारी कराई है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, वहाँ से जाके और प्लेलिस्ट में भी ऐड किया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने उस वीडियो में सारी की सारी थ्योरी कराई है, तो आप उस थ्योरी को देख लेंगे। उसके बाद इस वीडियो के जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ पार्ट 2 में, वो भी आप समझ लीजिएगा। और भी इससे रिलेटेड, उस वीडियो से रिलेटेड, उस थ्योरी से रिलेटेड इस वीडियो में मैं बहुत से क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं कि जैसे कि आपको मैंने कौन सा पार्ट करा दिया और कौन कौन से पार्ट इसमें बचे हैं। तो जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक तो लेटर कोडिंग होती है। इस कोडिंग के बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको पार्ट 1 में करा चुका हूँ, जिसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। इस वीडियो में आपको पार्ट 2 यानी कि वर्ड कोडिंग के बारे में बताऊंगा और नंबर सिंबल कोडिंग के बारे में बताऊंगा। तो इसमें 2 टाइप के मैं इसे सेकेंड और थर्ड वाले के क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं अपने वर्ड कोडिंग की तरफ। तो वर्ड कोडिंग में क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको कराऊंगा। टाइप 2 में है वर्ड कोडिंग। तो वर्ड कोडिंग कैसी होती है, वर्ड कोडिंग में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इसके बारे में सारे क्वेश्चन लेके आया। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये होता है वर्ड कोडिंग का पहला क्वेश्चन। ये है, यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, तारा को सूर्य कहा जाए, तो पंछी कहाँ उड़ेंगे। यानी कि इसमें एक तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो इसमें कहा गया है, सूर्य को क्या कहा गया, सूर्य, सूर्य को कहा गया है चंद्रमा। क्या कहा गया, चंद्रमा। चंद्रमा को क्या कहा गया है, पृथ्वी, पृथ्वी कहा गया। पृथ्वी को क्या कहा गया है, आकाश, आकाश कहा गया। आकाश को क्या कहा गया है, आकाश को कहा गया तारा, तारा कहा गया। और तारे को क्या कहा गया है, तारों को कहा गया है सूर्य। तो तारे को सूर्य कहा गया। तो जैसे कि इसमें लास्ट में हमें ये देखना है कि पक्षी यानी पंछी होते हैं, यानी कि चिड़िया, ये चिड़िया जो होती हैं वो कहाँ उड़ेंगी। क्वेश्चन में ये पूछा गया, चिड़िया कहाँ उड़ते हैं, यानी पंछी कहाँ उड़ते हैं, चिड़िया कहाँ उड़ती है, पंछी कहाँ उड़ते हैं। तो पंछी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। आकाश में उड़ते हैं या नहीं उड़ते हैं। तो आकाश को इन्होंने क्या कहा, आकाश को इन्होंने तारा कहा। तारा कहा कि नहीं कहा, तो आकाश को इन्होंने तारा कहा। तो पंछी कहाँ उड़ेंगे, तारे में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जहाँ पर जो वर्तमान में क्रिया हो रही है उसको उन्होंने किससे डिनोट किया है, आकाश से। आकाश को उन्होंने कहा है तारा। तो इसीलिए आकाश को उन्होंने जब तारा कहा है, आकाश को उन्होंने क्या कहा, तारा कहा है, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, तारे में उड़ेंगे। इसका ये राइट आंसर होगा। ये होती है वर्ड कोडिंग का पहला क्वेश्चन। तो आइए हम बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये है, यदि नीले को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है और काले को सफेद कहा जाता है, तो घास का रंग कैसा होगा, घास का रंग कैसा होगा। इन्होंने कहा है नीला जो है, नीला, नीले को उन्होंने कहा है लाल। क्या कहा, लाल कहा, लाल का। और लाल को क्या कहा, हरा कहा। हरे को क्या कहा, काला, काला कहा कि नहीं कहा। काले को उन्होंने क्या कहा, सफेद। क्या कहा, सफेद का। तो घास का रंग क्या होगा, यानी घास का रंग हरा होता है। घास का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो हरे को उन्होंने क्या कहा, काला कहा कि नहीं कहा। यानी कि हरे को काला कहा जाए तो काला, यानी कि घास का रंग कैसा होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा,
काला होगा, इसका राइट आंसर होगा। समझ गए दोस्तों। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि, ये तो सेम क्वेश्चन नहीं है, सेम नहीं है। यदि नीले को हरा, हरे को काला, काले को सफ़ेद, सफ़ेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल, लाल को नारंगी कहा जाता है, तो रक्त का रंग कैसा होगा? यानी कि जो खून होता है, रक्त, ब्लड का रंग कैसा होगा, इन्होंने ये पूछा है। यानी कि ब्लड का रंग कैसा होगा। तो इसमें क्या गया है, नीले को क्या कहा गया है, यानी कि नीला जो है उसे क्या कहा गया है। इन्होंने क्या कहा, नीले को कहा हरा, क्या कहा, हरा कहा। हरे को क्या कहा, काला, क्या कहा, काला कहा। काले को सफ़ेद, सफ़ेद को गुलाबी, गुलाबी कहा। सफ़ेद को क्या कहा, गुलाबी कहा। और गुलाबी को क्या कहा, गुलाबी को इन्होंने क्या कहा, लाल कहा। लाल को नारंगी, यानी कि नारंगी कहा। तो लाल को नारंगी कहा। तो इसमें कहा है, यानी कि जो रक्त है उसका रंग कैसा होता है, रक्त का रंग होता है लाल। कैसा होता है, लाल होता है कि नहीं होता, रक्त जो होता है लाल होता है। लाल को इन्होंने क्या कहा, लाल को इन्होंने कहा नारंगी। नारंगी कहा कि नहीं कहा, तो लाल को इन्होंने नारंगी कहा। तो रक्त में क्या कहा दिया गया, रक्त का रंग लाल होता है, तो इसमें से नारंगी ऑप्शन नहीं है, तो इसका ना दीजिए, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ये हो जाएगा। तो हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका ये राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इसमें से कोई नहीं। तो रक्त का रंग कैसा होता है, नारंगी। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, यदि लाल को अर्थ है सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ है काला, काला का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ है नीला, और नीले का अर्थ है नील, तो सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन सा होगा? यानी कि सूर्यमुखी, यानी कि सूरजमुखी का रंग जो होता है उसके रंग का प्रतिनिधित्व, यानी कि उसके रंग को क्या कहेंगे, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये कह रहा है, तो आपको लिखने की क्या जरूरत है, मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि सूरजमुखी का रंग कैसा होता है, सूर्यमुखी का जो रंग होता है, सूर्यमुखी का रंग सभी ने आपने देखी होगी, रंग कैसा होता है, पीला होता है। सूर्यमुखी का रंग पीला होता है, उसके फूल। तो सूर्यमुखी का रंग जो होता है पीला होता है। तो इन्होंने पीले को क्या कहा है, पीला का अर्थ है हरा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, हरा। ऑप्शन नंबर ई आंसर होगा कि पीले को इन्होंने क्या कहा, पीले को इन्होंने कहा है हरा, तो इसका राइट आंसर हरा होगा। समझ में आया दोस्तों, तो इसका रंग राइट आंसर क्या होगा, हरा। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। यदि पानी को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए, तो बताइए फल कौन सी जगह लगते हैं। यानी कि फल कहाँ लगते हैं ये पूछा गया है। तो इन्होंने क्या है, पानी जो है, पानी को क्या कहा है, भोजन, पानी को भोजन कहा है। भोजन को वृक्ष क्या कहा है, वृक्ष, वृक्ष को आकाश, वृक्ष को क्या कहा, आकाश कहा। आकाश को क्या कहा, दीवार, क्या कहा, दीवार कहा। तो बताइए फल कहाँ लगेंगे, ये फल कहाँ लगते हैं, वृक्ष पर लगते हैं कि नहीं लगते। लेकिन वृक्ष को क्या कहा गया, आकाश, यानी कि इसमें क्या गया है, वृक्ष को आकाश कहा गया है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, इसका राइट आंसर, क्योंकि वृक्ष को जब आकाश कहा गया तो इसका आंसर फल कहाँ लगेंगे, आकाश में। तो ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा प्रश्न है, यदि सांकेतिक भाषा में पानी को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को सड़क कहा जाता जाए, तो बताइए हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। यानी कि एरोप्लेन, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, इसका ये पॉइंट है। तो इन्होंने कहा सांकेतिक भाषा में पानी को बादल, बादल को आकाश, तो आकाश को समुद्र कहा जाता है,
तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। जब हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं, आकाश को समुद्र कहा गया। क्या कहा गया? समुद्र कहा गया। तो इस तरह से जो हवाई जहाज है वो कहाँ उड़ेंगे? समुद्र है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, समुद्र में। ओके दोस्तों, समझ गया। आप बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है? तो दोस्तों टाइप सेकंड के मैंने बहुत से क्वेश्चन करा दिए, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो आइए हम बढ़ते हैं टाइप थर्ड की तरफ। तो टाइप थर्ड में क्या है? नंबर या सिंबल कोडिंग होती है। इसमें नंबरिंग कोडिंग होती है, सिंबल कोडिंग होती है, और क्या होती है? नंबरिंग कोडिंग और सिंबल कोडिंग। इसमें दो प्रकार की कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप 3 में। तो इन्होंने पूछा है, यदि मोहन को सांकेतिक भाषा में इस कोड में लिखा जाता है तो उमा की सांकेतिक भाषा ये कोड है, तो उसी कोड में ये ह्यूमन को क्या लिखेंगे? तो इसमें क्या होता है? एक कोड होता है, सिंबल या उसी के रूप में, प्रतीक रूप में लिख देता है। तो इसमें इन्होंने मोहन इन्होंने लिखा है 5 6 2 3 7, इस तरह से कोड लिखा है। उसी तरीके से इन्होंने उमा का जो कोड लिखा है 8 5 3। तो आपको कुछ तो समझ में आया होगा। इन्होंने जो कोड लिखा है यानी सिंबल के रूप में लिखा है, तो यहाँ पर यम जो होता है हमारा, इसकी कोडिंग जब करेंगे, रियल कोडिंग इनकी होती है 13, यम 13 पर आता है, ओ 15 पर आता है, और एच 8 पे, और 1 पर आता है ए, और एन आता है 14 पर। लेकिन इन्होंने नीचे कोडिंग लिखी है 5 13 का, ये 6 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है। उसी तरीके से इसका आता है 21 पे आता है यू, एम आता है 13 पर, और एक ये से, तो इसका ये लिखा है। लेकिन इसमें कोई संख्या ना तो प्लस हो रही है ना माइनस हो रही है, तो इसका ये सेम का सेम कोड रहता है। इन्हीं अक्षरों से मिलकर एक कोड भी बनाते हैं, इन्हीं अक्षरों से मिलकर। तो इन्होंने बनाया है ह्यूमन। तो ह्यूमन बनाया है, तो ह्यूमन में क्या एच है? एच पहला अक्षर, एच का इन्होंने कितना लिखा है? 2 लिखा है, तो 2 लिख लीजिएगा। और फिर लिखा है ए का इन्होंने लिखा है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा। फिर लिखा एन का इन्होंने लिखा है 7, तो 7 लिख लीजिएगा। तो यानी कि 237 शुरुआत में किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में ही मिल गया है हमें। इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं, या लास्ट में एन मिला लीजिए, एन 7 आएगा, लास्ट में 7 मिला लीजिएगा। तो इसमें 7 मिल रहा था, इसमें मिल रहा था, लेकिन यहाँ 285 आ रहा है, यहाँ पर 237 आ रहा है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो सिंबल के रूप में सांकेतिक भाषा में दिया था उनमें प्लस कोई माइनस नहीं होता, उसमें सिंबल का सिंबल होता है। ये बहुत ही क्वेश्चन ईजी होते हैं। तो आपको समझ में आया, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसी तरीके से इन्होंने ये देखिएगा, इसमें भी दिया गया है, ये कश्मीर लिखा है, कश्मीर का कोड दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में। कश्मीर का कोड दिया है इन्होंने कि इस तरह से लिखा जाए, तो उसी कोड में लिपि बाएं, तो रिमशक यानी कि इसका इधर को उधर कर दिया, लिखा क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर इन्होंने कश्मीर लिखने के बाद यहाँ पर इन्होंने लिखा 8 1 4 2 और 7 5 3। इन्होंने इसी तरीके से आर का कोड क्या आया? आर का 3 कोड है, तो यहाँ पर लिखिएगा 3, यहाँ से 3 लिखिएगा। और फिर उन्होंने आई है इसमें, तो आई लिखेंगे, आई का कोड 5 आया। फिर उन्होंने लिखा एम का कोड लिखा 7, यानी कि इन्होंने एक तरीके से विपरीत कर दिया है, यानी कि उल्टा कर दिया है सीधे सीधे। तो यहाँ से आप लिखिए 3 3 5 7, 3 5 7, 3 5 7, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। फिर आप आगे देखेंगे 3 5 7 के बाद आ रहा है 2 इसमें नहीं मिल रहा है, 2 इसमें नहीं मिल रहा, लेकिन किस में मिल रहा है? तो यहाँ पर 2 आना चाहिए था। तो एम के बाद एस आ रहा है, एस का कितना आया? एस का है 1, तो 8 7 5 1 ये है इसका, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी में। तो 8 7 1 35 71 शुरुआत में ऑप्शन बी में मिल रहा है। इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इन्होंने डिफरेंस भी कर दिया है, आपको देखना है किस तरह से पूरा कोड निकालना है, उसके बाद ही आंसर लगाना है। समझ में दोस्तों? तो ये इनका सिंबल कोड हो गया, नंबरिंग वाला सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया नंबरिंग वाला।
बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है क्या, जैसे कि ये सिंबल के रूप में कोड थे। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न। यदि सांकेतिक भाषा में बेग को एम, गोड को 26 लिखा जाए तो हेल को उसी भाषा में क्या लिखा जाए? यानी कि BEG, बेग को इन्होंने ए और एम लिखा है। उसी तरीके से गोड को इन्होंने लिखा है, क्या लिखा? गोड को 26 लिखा। तो वेल को क्या लिखेंगे? इन्होंने इस तरीके से लिखा, कोई बात नहीं, लिखने से क्या होता है, आप सोल्व करिएगा। तो इसमें इन्होंने लिखा है 7 5 12 और 2 कितना होगा? 14। तो यम एक 14 हो गया। तो उसी तरीके से ये देखिए 2 इसका होगा, इसका 5, इसका 7, तब आप इन्हें जोड़ेंगे 2 5 7 कितना होगा? 14 होगा। 14 आ गया। उसी तरीके से 1 और 13, तो इनका योग भी 14 है। उसी तरीके से 7 15 और 4 इनका योग करेंगे 7 कितना होगा? 7 + 4 + 15 कितना होगा? 26 होगा। तो इसका योग 26 आ गया, इसका योग 26 आ गया। तो उसी तरीके से इनका जो अंक जो आएंगे WELL, इनकी जो कोडिंग होगी 2 5 12 और 12, इनको हमें सभी जोड़ना है। 2 + 5 + 12 प्लस का 12, 12 12 24 और 5 29 और 2 31। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना होगा? तो इनके जो रियल कोडिंग होगी उसे हमें ऐड कर लेना, उसका आंसर वही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये क्या हो गया? ये एक सिंबल कोडिंग हो गई। सिंबल नहीं, ये नंबरिंग कोडिंग है। नंबरिंग कोडिंग के अंतर्गत ये क्वेश्चन आएगा। तो ये हो गया। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि C = 3, यानी कि C उन्होंने बराबर 3 रख दिया है, और तो FEAR फेयर को 30 लिखा है। फेयर को कितना लिखा? 30 लिखा है। तो उन्होंने पूछा है हेयर को, HAIR, हेयर का क्या होगा? तो कुछ नहीं है, यहाँ पर आप इसी से देख लीजिएगा। C कोड में कितना था? 3 पे, तो इन्होंने बराबर 3 रख दिया। उसी तरीके से इसमें कुछ जोड़ा घटाया, एक सिंगल डिजिट है, क्या ऐड करेंगे? कुछ नहीं। तो इसका 6 5 5 1 18। तो जब आप लिखेंगे 6 + 5 + का 1 + का 18 कितना हो गया? 6 5 11 12 18 30, इसका टोटल योग 30 हो गया। उसी तरीके से 8 और 1 9 और 18, 18 9 27 1 28 हुआ 36। ऑप्शन इसका योग कितना आया? 36 आया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आया दोस्तों? तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में डाउन को 15 16 लिखा जाए तथा नियर को 63 42 को क्या लिखा जाएगा? यानी कि कितना है? ये क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में डाउन को 15 16 लिखा जाए, नियर को 63 42 लिखा जाए, तो उसी कोड भाषा में रोड को क्या लिखा जाएगा? यानी कि डाउन DOWN इन्होंने लिखा है 15 16। उसी तरीके से नियर को इन्होंने लिखा है NEAR, नियर को इन्होंने लिखा है 63 4 2 42। तो उसी तरीके से इन्होंने पूछा है रोड का कोड पूछा है। तो इसमें क्या है, आप देखिएगा, इसकी अगर रियल कोडिंग करेंगे, ये तो नंबरिंग कोडिंग का क्वेश्चन है। तो नंबरिंग कोडिंग कैसी होती है, उसी तरीके से क्वेश्चन है। तो आप रियल जब कोडिंग करेंगे तो डी आती है 4 नंबर पर, 15 पर आता है O, और 23 पर आता है W, और 14 पर आता है N। उसी तरीके से इसकी भी N 14 पर आता है, E 5 पर, और A पर आता है 1, 18 पर आता है R। उसी तरीके से देखिएगा आप, यहाँ पर कोई कोडिंग का महत्व नहीं है, क्या ऐड हो रहा है या कुछ भी हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उसी तरीके से इन्होंने लिखा है ROAD, रोड लिखा है। रोड का उन्होंने क्या करेंगे? रोड का इन्होंने इन्हीं अक्षरों से मिलाकर, इन्हीं अक्षरों से ले लेकर ये रोड लिखा है।
तो उसकी हमें लिखना है। तो आर किसका, आर 2 लिखा है तो आर का 2 हो गया। ओ का क्या लिखा है, इन्होंने 5 लिखा तो ओ का 5 कर लीजिएगा। उसी तरीके से ए का इन्होंने क्या लिखा है, 4 लिखा, 4 कर लीजिएगा। और आर का इन्होंने क्या लिखा है, डी का इन्होंने लिखा है 1 तो 1 लिख दीजिए। यानी 25 41 ऑप्शन नंबर कितना होगा, 25 41 का ऑप्शन कितना होगा। तो इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। तो 25 41 कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ये राइट आंसर हो गया। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, आर को बतौर 2, टी को 4, एम को 5, जे को 3, डब्ल्यू को 6 कोड लिखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा टी जे डब्ल्यू आर का कोड क्या होगा। तो इसमें ये कहा गया, इसमें ये कहा गया है आर को उन्होंने कितना लिखा है, 2 लिखा है, टी को बतौर 4 लिखा है, एम को बतौर कितना लिखा है 5, और जे को उन्होंने लिखा है 3, डब्ल्यू को लिखा है उन्होंने कितना लिखा है 6। तो उसी तरीके से इसमें क्या है, ये जो होते हैं, ये जो टी जे जो टी जे डब्ल्यू आर, ये जो हमारा सिंबल है, यानी कि जो हमारा जैसे कि उन्होंने भाषा दी है, वो इन्हीं नंबरों से मिलकर बना होगा एक स्पेलिंग, एक वर्ड बना होगा। तो क्या है देखिएगा, टी इन्होंने टी का 4 लिखा है तो टी का 4 लिखेंगे। जे का क्या लिखा है इन्होंने 3 लिखा, 3 लिखेंगे। डब्ल्यू का इन्होंने लिखा है कितना लिखा है 6, तो 6 लिखेंगे। आर का इन्होंने 2 लिखा है, यानी 43 62 कौन सा ऑप्शन है, 43 और 62। कोई ऑप्शन आपको लग रहा है कि नहीं, नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, राइट आंसर होगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, पी का कोड 2 है, क्यू का कोड 4 है, आर का कोड 6 है, वी का कोड 7, जेड का कोड 9, डब्ल्यू का कोड 5, एफ का कोड 3। तो इस कोड का क्या होगा। तो इन्होंने लिखा है पी का कोड कितना लिखा 2, क्यू का कोड लिखा है 4, आर का कोड लिखा है 6, कितना लिखा है 6 लिखा है, और इन्होंने लिखा है बी का कोड इन्होंने लिखा है 7, जेड का कोड लिखा है इन्होंने 9, और डब्ल्यू का कोड लिखा है 5, एफ का कोड लिखा है 3। तो ये हो गया कोड। इसमें कोड में क्या है, तो इन्होंने कोड किसका पूछा है, कोड इन्होंने पूछा WVFRPZ। तो इसमें क्या है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, इन्होंने जो कोड दिया होता है वो इन्हीं कोडों से, इन्हीं वर्ड्स नंबर से मिलकर और लेटर से मिलकर ये एक कोड बनाया जाता है। तो क्या है इसमें इन्होंने वी का कोड क्या दिया, 7 दिया है, तो बी का कोड 7 हो गया, सॉरी 7 हो गया, कितना दिया 7 दिया, 7 हो गया। एफ का कोड इन्होंने 3 दिया, 3 लिखिएगा। और आर का कोड इन्होंने कितना दिया 6 दिया, तो 6 लिखिएगा। और पी का कोड इन्होंने 2 दिया तो 2 लिखिएगा। और जेड का इन्होंने कोड 9 दिया तो 9 लिखिएगा। तो इसका क्या है 73 62 9, ऑप्शन 73 62 9 कितना है डी, इसका राइट आंसर होगा। तो ये है क्या है, नंबर कोडिंग है, इसी तरीके की नंबर कोडिंग है। अब चलते हैं सिंबल कोडिंग की तरफ, यानी सिंबल के ऊपर अब क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों हमारा जैसा कि पहला है क्वेश्चन सिंबल कोडिंग का, इन्होंने लिखा है विरिंग, यह विरिंग को इस तरह से इस सिंबल में लिखा, गाइड को इन्होंने इस सिंबल में, तो को क्या लिखेगा, तो विरिंग VRING, विरिंग को इन्होंने लिखा है 5 3 @ और C और इन्होंने 2 लिखा है।
उसी तरीके से इन्होंने गाइड को GUIDE इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, $2 वाला R@R75 इस तरीके से इन्होंने लिखा है। तो इसमें क्या है, इन्होंने इन्हीं सिंबल से मिलकर, यानी कि इन्हीं अक्षरों से मिलकर एक तीसरा अक्षर बना होगा, GINGER, जिंजर। तो जिंजर लिखा है। तो जिंजर का क्या है, तो जिंजर में क्या है, इसमें आपको देखना है जी का इन्होंने सिंबल क्या दिया है, तो जी का सिंबल 2 दिया है, तो हमें 2 लिखना है। आई का सिंबल इन्होंने दिया F, यहाँ पर चाहे मिला लीजिए चाहे यहाँ पर मिला लीजिए, दोनों तरफ मिल रहा है F हो गया। अब एन का इन्होंने सिंबल दिया C बंद है इसमें, तो C ये वाली। और जी का इन्होंने दिया सिंबल 2, तो जी का भी तो मैंने लिखा था। ई का इन्होंने सिंबल दिया 5, तो 5 लिखना। आर का सिंबल उन्होंने 3 दिया, तो 3 लिखना है। तो 2C $2C ऑप्शन कौन सा होगा, आंसर होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, हमारा दूसरा प्रश्न, यदि सांकेतिक भाषा में डेप्थ को इस फॉर्म में लिखा गया इस सिंबल में, तो फॉरवर्ड को इस फॉर्म में, उसी तरीके से वर्थ को क्या लिखा जाएगा, तो इन्होंने DEPTH को इन्होंने $7 का चिन्ह है, ये परसेंटेज का दिया गया, फिर उसके बाद ये H और ये 6। उसी तरीके से इन्होंने इसे लिखा है POWDER को इन्होंने लिखा है परसेंटेज 487, ये डॉलर का चिन्ह और 5, ये हो गया। तो इन्होंने क्या है, इसका पूछा है वर्थ, WORTH, इन्होंने इसका सिंबल पूछा है। सिंबल हमें क्या है, इसमें देखिएगा W का इन्होंने सिंबल क्या दिया है, W का इन्होंने 8 दिया सिंबल, 8 लिखेंगे। O का इन्होंने सिंबल किसका दिया, 4, तो 4 लिखेंगे। R का सिंबल इन्होंने कितना दिया है, 5 लिखेंगे। और T का इन्होंने सिंबल क्या दिया, H, तो H लिखेंगे। और H का इन्होंने सिंबल 6 दिया, तो 6 लिखेंगे। तो इनका क्या है आया 84 845 H6, 845 H6 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया दोस्तों। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन है, टाइगर का कोड ये है, तो लायन का कोड क्या होगा, तो टाइगर का कोड TIGER, टाइगर को इन्होंने 297518 ये है इसका कोड। और इन्होंने लाइन का कोड ION, इसका कोड क्या है, आसानी से आपको बताऊंगा मैं, बहुत ही। इसमें इन्होंने जितने रियल कोडिंग को ऐड कर रखा, किसे ऐड कर रखा, रियल कोडिंग को। I9 पर आती 9, G7 पर आती 7, E5 पर 5, 18 पर R, 18 पर R। इसी तरीके से आपको इसकी भी कोडिंग 12, 9, 15 और 14, तो इसकी 12, 9, 15 एंड 14, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा इस कोडिंग के हिसाब से। समझ में आया दोस्तों। तो इसमें कभी कभी आपको देखना है किसमें रियल कोडिंग इन्होंने फिक्स की है, किसमें नहीं की है। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि सांकेतिक भाषा में वुमेन को 74 382 में रूप में लिखा जाता है, तो वोम को 1431 के रूप में लिखा जाता है, तो इसी को क्या लिखेंगे। तो इसमें क्या है, आप बहुत आसानी तरीके से वुमेन को इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, एक कोड के रूप में 74382, उसी तरीके से VOMB तो 1431, तो उसी तरीके से इन्होंने पूछा है WOMB। तो इसमें क्या है,
आप बहुत आसानी तरीके से बताएंगे। तो इन्होंने वही सेम टू सेम रखना है। क्या रखना है, इन्होंने W का क्या रखा है 7, तो हमें 7 रखना है। O का इन्होंने 4 रखा है तो 4 रखना है। और M का इन्होंने लिखा है 3 तो 3 रखना है। V का इन्होंने फर्स्ट लिखना है तो फर्स्ट रखना है। तो 74, 31 ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से इन्होंने सिंबल से नंबरिंग नंबर कोडिंग का ये क्वेश्चन था। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है, यदि डीएल को इन्होंने इस तरह से लिखा तो क्राउ को क्या लिखेंगे, यानी कि DEAL। तो इन्होंने लिखा है 4 5 1 और 12। तो इन्होंने बीच में स्पेस दे दिया, ये इस तरह से इन्होंने लिख दिया। तो आपको इस तरीके से इन्होंने लिख दिया, तो उसी तरीके से क्राउ का लिखना CROW, यानी कि 3 किस पर आता है, 3 पर आता है 3, और ये 18 पर, ये 15 पर, ये 23 पर। तो इसका स्पेस देना कुछ नहीं, 3 18 15 23। तो इसका ये क्या होगा, इसमें ऑप्शन आपको ए इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया दोस्तों। तो एक स्पेस देके इस तरह से बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, तो हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि सांकेतिक भाषा में इस शब्द को इन्होंने वर्ड को इस कोड में और इस राइफ को इस कोड में लिखा है तो पेज को क्या लिखेंगे, यानी कि GEAR ग्रेर को इन्होंने लिखा 5 9 3 4। उसी तरीके से राइप RIPE राइप को लिखा है 4 8 6 9। उसी तरीके से इन्होंने पूछा किसका है, पेज का PAGE पेज को लिखा है इन्होंने। पेज का क्या लिखा है इन्होंने, पेज का आपको सिंबल इसमें दिया है, सिंबल ना होकर नंबरिंग रूप में दिया है, नंबरिंग के हिसाब से क्वेश्चन दे करना है। तो इसी तरीके से आपको सेम टू सेम करना है। तो P का 16 लिखा है इन्होंने, इसका 8 लिखा, इसका 4 लिखा। तो P का इन्होंने 6 लिखा तो 6 लिख लेना है। A का इन्होंने क्या लिखा है 3 तो 3 लिख लेना है हमें। G का इन्होंने क्या लिखा है 5 5 लिख लेना है। E का इन्होंने 9 लिखा 9 लिख लेना है। तो 63 59 ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया दोस्तों। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या होगा, यदि शब्द मशीन को इस तरह से इस फॉर्म में लिखा जाता है कोड को, तो उसी विकल्प को चुने जो डेंजर का सही कोड है। तो इन्होंने मशीन को इन्होंने लिखा है 13 1 3 8 9 14 और 5। तो इन्होंने बीच में स्पेस दे दिया, देखिएगा आप स्पेस क्या, स्पेस भी वाली बात है। और प्लस इन्होंने देखिएगा कुछ तो ऐड किया होगा ना, इसमें क्या ऐड किया है इन्होंने, इसका कोड क्या दिया है, इन्होंने कोड दिया 19 7 14 9 7 9 14 15 20 और 11। इस तरह से बीच बीच में इन्होंने स्पेस दे दिया है। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, आप आसानी से भी कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कुछ तो डिफरेंट है, इसमें 6 हमें ऐड कर रखा है, इसमें भी 6 ऐड कर रखा है, भी ऐड कर रखा है, और इसमें भी 6 ऐड कर रखा है, फिर इसमें भी 6 समय 6 ऐड करके रखा है। तो उसी तरीके से डेंजर DANGER डेंजर को इन्होंने 4 1 14 7 5 18। तो इसमें 6 ऐड करना है, प्लस का 6 यानी कि 10 हो जाएगा, इसमें स्पेस देना है। प्लस का 6 करना 7 हो जाएगा, स्पेस देना है। प्लस का 6 करना 20 हो जाएगा, इसमें स्पेस देना है। प्लस का 6 13 हो जाएगा, इसमें स्पेस देना है।
प्लस का 6 11 आ जाएगा, इसमें स्पेस देना है, प्लस का 23 हो जाएगा। तो 10 7 20, 10 7 20 13 11 23, तो 24 होगा 23, हाँ 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए 10 7 20, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें इस तरीके से भी आपको सिंबल मिल जाएंगे, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर देंगे। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपको मैंने दे दिया है सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम बढ़ते दूसरे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस तरह से मैंने बहुत ही क्वेश्चन करा दिए हैं ऊपर। तो दोस्तों आपने अगर पूरी क्लास देखी हो तो इन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, आपने समझी होगी। तो दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, तो बनता ही बनता है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोस में लाऊं तो सबसे पहले उन वीडियो का लिंक आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों आपको पार्ट फर्स्ट देखना नहीं भूलना है। अगर आप पार्ट फर्स्ट देखेंगे उसी से आपका ये अन्य इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।